हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक से आरोह से कविता बात सीधी थी पर, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। इस कविता में कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर बात सीधी हो, सरल हो तो उसे सरल तरीके से ही कहना चाहिए। उस बात को पेचीदा नहीं बनाना चाहिए, भाषा का सही उपयोग करना चाहिए और भाषा के चक्कर में बातों को उलझाना नहीं चाहिए, उसे पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। कवि कहते हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। यहाँ कवि खुद के बारे में कहते हैं कि उनके मन में एक बात थी जो कि सीधी थी, सरल थी और वो अपने मन की बातों को कहना चाहते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि इसके लिए एक अच्छी सी भाषा का यूज़ करें, एक अच्छी सी भाषा का प्रयोग करें। और जैसे ही उन्होंने भाषा का यूज़ किया, भाषा का प्रयोग किया, भाषा के प्रयोग के कारण भाषाई प्रभाव जमाने की वजह से उनकी बातों की सरलता खो गई और वो फंस गई। आगे वो कहते हैं, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इसे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। वो कहते हैं कि बात को समझाने की कोशिश में, बात को अधिक सुंदर बनाने की कोशिश में उन्होंने भाषा का कई तरह से इस्तेमाल किया, भाषा का कई तरह से प्रयोग किया। इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। उन्होंने सोचा कि भाषा का कई तरह से प्रयोग करने से या तो बात बन जाए या फिर वो भाषा से बाहर आ जाए और वो अपनी बातों को समझा पाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन भाषा के साथ साथ वो बात जो समझाना चाहते थे, जो कहना चाहते थे, अपने मन की बातों को बताना चाहते थे, वो बात और भी पेचीदा होती चली गई, यानी कि वो अपनी बातों को समझा नहीं पाए। आगे वो कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। ये मुश्किल थी उनके लिए कि बात सरल थी, लेकिन फिर भी वो भाषा का प्रयोग कर रहे थे उसे सुंदर बनाने के लिए और उसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, लेकिन वो अपनी बातों को समझा नहीं पा रहे थे। इस वजह से ये जो मुश्किल थी कि वो अपनी बातों को कैसे समझा पाए, उन मुश्किलों को धैर्य से यानी सब्र से समझे बिना कि इसे किस तरह से सरल बनाया जाए, मैं पेच को खोलने के बजाय यानी कि बातों को सरलता से समझाने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यानी कि अपनी बातों को वो पेचीदा और भी बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? क्योंकि वो अपनी बात में भाषा का कई तरह से प्रयोग कर रहे थे। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कर्तव्य उन्होंने किसे कहा है? उन्होंने भावों को बिना सोचे समझे उलझाने को कर्तव्य कहा है। वो कहते हैं कि इस कर्तव्य पर उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। क्या सुनाई दे रही थी? तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। तमाशबीन उन्होंने उसे कहा है जो उनकी बातों को सुन रहे थे। वो कहते हैं कि वो तमाशबीन क्या कर रहे थे? शाबाशी और वाहवाह, यानी वो कवि के ऊपर व्यंग कर रहे थे। आगे वो कह रहे हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। यानी कवि ये कहना चाहते हैं कि बातों को सरल तरीके से समझाने के बजाय वो जिस तरह से भाषा का प्रयोग करके अपनी बात को पेचीदा बना रहे थे, वो कहते हैं इसका परिणाम वही हुआ जिसका उन्हें डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। चूड़ी मर गई मीन्स बात का प्रभावहीन हो जाना। वो कहते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से यानी कि भाषा का ज़बरदस्ती वो प्रयोग कर रहे थे ताकि उनकी बात समझाई जा सके, प्रभावपूर्ण बनाई जा सके, सुंदर बनाई जा सके। लेकिन इस ज़बरदस्ती से उनकी बात प्रभावहीन हो जाती है और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कील की तरह ठोकने का मतलब है सीधी और सरल बात को बड़े बड़े शब्दों में उलझाना। जब कवि हार जाते हैं, वो अपनी बातों को सरल तरीके से नहीं समझा पाते,
वो क्या करते हैं, सीधी और सरल बातों में बड़े बड़े शब्द वो ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि वो हार कर उसे कील की तरह उसी जगह उन्होंने ठोक दिया, यानी कि बातों को उन्होंने वैसे ही रहने दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। कवि कहते हैं कि बात ऊपर से ठीक ठाक थी लेकिन अंदर से उसमें कोई प्रभाव नहीं था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि ने यहाँ बात को मानवीकरण किया है। वो कहते हैं कि बात एक शरारती बच्चे की तरह उनके साथ खेल रही थी। यहाँ पर कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो बात सीधी थी लेकिन भाषा में वो उलझ गई थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि बात एक शरारती बच्चे की तरह उनसे खेल रही थी। कवि जब परेशान हो जाते हैं, बात उनसे पूछती है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यानी कि भाषा का कब यूज़ करना चाहिए, भाषा किस तरह से यूज़ करना चाहिए, भाषा का यूज़ किस तरह से करना चाहिए, क्या ये गुण, क्या ये बातें, क्या तुमने कभी नहीं सीखी? यानी कवि ये कहते हैं कि बात अगर सीधी हो, सरल हो, तो उसे सरल तरीके से ही कहना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर कविता की रचना की जाती है, उसे सरल तरीके से ही रचना करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।